साथियों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल ब्लू लोटस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूडाइस प्लस डाटा संकलन प्रपत्र ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से कैसे भर सकते हैं, इस पर यह वीडियो है। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद और आप सभी को स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को दबा के रखिए ताकि हर नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका आनंद ले सके, लाभ उठा पाएँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं हमने यूडाइस प्लस से संबंधित अपना प्रपत्र जो है ऑनलाइन कंप्लीट कर लिया है। और इसमें आप जैसे इंटरफेस लॉगिन करके आएंगे, इस तरह का इंटरफेस आपको भरने के लिए आप आएगा। इस पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज को आप बदल सकते हैं क्लिक करके। हिंदी में आपको सरल होगा समझने के लिए, तो इसको हिंदी कर लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी जैसे आप समझना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं स्थान का विवरण। यहाँ पर 1.1 से 1.9 यहाँ पर स्थान का विवरण आपको यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे स्थान का विवरण पे, तो आपको ये आपके स्कूल का पूरा डिटेल आपको भरा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब भरा हुआ है। इसके बाद आप अगला पे क्लिक करेंगे जो नीचे पे दिया हुआ है, तो उसके बाद आप आगे आएंगे। यहाँ पर भी आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पहले से फिल रहेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप, अगर प्रधान पाठक या फिर प्रभारी जो इसका उत्तरदायी है, इस फॉर्म यूडाइस डाटा के लिए जो भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, उसका मोबाइल नंबर, व्यक्ति का नाम और उसका पद यहाँ पर भर सकते हैं। और यहाँ पर स्कूल की दर्ज संख्या यहाँ पर आपको रहेगा। यहाँ पर आप सरकारी स्कूल के मान्यता कब मिला था उस वर्ष को भर लेंगे। आपको हाँ नहीं में आपको ये सब जवाब देना होगा। सब ये हाँ नहीं में जिसको भरने की ज़रूरत है उसको भरेंगे। क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है? हाँ नहीं में शिफ्ट चलने वाला स्कूल है कि कोई प्रशिक्षण केंद्र चलता है? इस तरह से हाँ नहीं में बस आपको जवाब देते जाना है और भरते जाना है। और इस पर फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, जमा करें और अगला। जमा करें मतलब सेव, और जमा करें और अगला में मतलब सेव एंड नेक्स्ट और अगला नेक्स्ट। तो आप बीच वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, जमा करें और अगला में, तो जो आपको सेव भी हो जाएगा और अगले पेज पे भी आप चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लिक करते हैं बीच वाला जमा करें और अगला में। तो यहाँ पर अगला पेज खोल के आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको अधिकांश छात्रों की प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया गया है। हाँ नहीं में जवाब देना है, इसको हाँ नहीं में जवाब देना है। माध्यम चुन लेना है, हिंदी ही माध्यम है कि इंग्लिश माध्यम। यहाँ पर 3 भाषाओं को उल्लेख करना है जहाँ पर विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है का। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर प्राथमिक स्कूल के स्कूल से कितनी दूरी पर है, उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्कूल कितना है, और उच्च माध्यमिक या जूनियर कॉलेज की दूरी कितनी है आपके स्कूल से। और यहाँ पर क्या सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है कि नहीं है, हाँ जवाब देना है हाँ नहीं में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षिक वर्ष 20-21 में प्राथमिक जो शिक्षण दिवसों की संख्या कितनी दिन लगा है, इसका डिटेल भरेंगे। यहाँ पर स्कूल में बच्चों के ठहरने की घंटों में संख्या बताना है। यहाँ पर शिक्षकों के लिए बताना है। यहाँ पर सीसी का लागू है कि नहीं बताना है हाँ नहीं में। और माह बताना है, यहाँ पर शैक्षणिक सत्र का माह बताना है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जैसे बीच वाले ऑप्शन पे, फिर अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल के परिसर के अंदर है कि बाहर है, ये सब डिटेल बताना है। बाल वाटिका सह स्थित प्रारंभ किया जा रहा है कि नहीं, ये सब डिटेल आपको बताते जाना है। विशेष आवश्यक
प्रशिक्षण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका डिटेल बताना है। विशेष प्रशिक्षण को ब्यौरा आपको हाँ में जवाब देंगे तो इसको ब्यौरा को पूरा भरना होगा। यहाँ पर वर्तमान वर्ष 21-22 में उपचारात्मक शिक्षा के लिए टीचर। अब इसके बाद यहाँ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे 20-21 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा। तो 20-21 में कोविड-19 के कारण स्कूल बंद था, इसलिए यहाँ पर हमने 0-0 रखा है, तो 0-0 रहेगा। अगर किसी किसी स्थिति में अगर खोला गया है और दौरा किया गया है तो उसकी स्थिति बता सकते हैं संख्या। एसएमसी से संबंधित डिटेल यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा। एसएमसी के डिटेल, समिति गठन हुआ है कि नहीं उसका डिटेल, इसके गतिविधियों का डिटेल, यहाँ पर एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर दोस्तों अगले पेज पे हम यहाँ पर बता सकते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है कि नहीं, हाँ नहीं में जवाब देते जाना है यहाँ पर। और पाठ्य पुस्तकें कब मिली है, TLM उपलब्ध है कि नहीं है, हाँ नहीं में जवाब देते जाना है। हाँ नहीं आपको ये भरना होगा और पुस्तकों की संख्या यहाँ बताना है। हाँ नहीं में ये सब जवाब देते जाना है और अगले पे सेव नेक्स्ट फिर क्लिक करके आगे बढ़ना है आपको। इसके बाद आपको भी यहाँ हाँ नहीं में जवाब देना है, फिर सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध है कि मतलब स्कूलों की भौतिक स्थिति और उपकरण के बारे में यहाँ पर आपको बताते जाना है। भवन की स्थिति बताना है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, यहाँ पर पक्का है कि कच्चा है, तंबू में जीर्ण शीर्ण निर्माणाधीन भवन है, चार दीवारी का प्रकार बताना है। स्कूल में कक्षा कितनी कक्षाएं हैं वो सबको दर्शाते जाना है। पक्का कितने हैं और मरम्मत हेतु, आंशिक मरम्मत हेतु ये सब डिटेल आपको भरते जाना है। 2 अतिरिक्त कमरे के बारे में डिटेल बता के अगले पेज पे चले जाना है। अगले पेज में जाएंगे तो यहाँ पर भी स्कूल के शौचालय से संबंधित डिटेल आपको भरना होगा। शौचालय से संबंधित यहाँ पर डिटेल पूछा जाएगा, उसको भरते जाना है। शौचालयों की संख्या वगैरह, हैंडपम्प की स्थिति बताना है। क्या सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध है कि नहीं है, खेल में के मैदान उपलब्ध है कि नहीं है, 20-21 में छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है कि नहीं है, कुल संख्या यहाँ पर बताना है, किए गए जांच के मापदंडों की संख्या यहाँ पर, बच्चों को दी जाने कृमि गोली, ये सब डिटेल आपको भर के आगे बढ़ना है। वार्षिक रिकॉर्ड ये हाँ नहीं में बस ये सब जवाब देते हुए, फर्नीचर उपलब्ध है कि नहीं है, अपशिष्ट हेतु कूड़ेदान है कि नहीं है, ये सब डिटेल भर के सेव नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, ये सब हाँ नहीं में ये सब जवाब देना है। सुविधाएं उपलब्ध है तो ऑडियो विजुअल उपकरण उपलब्ध है कि नहीं है, यहाँ पर डिटेल भरते, बायोमेट्रिक उपकरण उपलब्ध है कि नहीं है, इसको भर के फिर आगे बढ़ेंगे आप। यहाँ पर आगे आएंगे तो फिर यहाँ पर उपकरणों की संख्या आपको यहाँ पर बताते जाना है, कितनी संख्या में है ये सब डिटेल। इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, मोबाइल के माध्यम से हो रहता है कि नहीं, कंप्यूटर लैब आदि हाँ नहीं में जवाब देना है। नहीं तो नहीं, हाँ तो है तो हाँ। डिजिटल लाइब्रेरी है कि नहीं है और ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सब डिटेल भर के आगे बढ़ेंगे। सेव नेक्स्ट। यहाँ पर गैर शिक्षक या प्रशासनिक उपलब्ध सहायक कर्मचारियों की संख्या, चपरासी वगैरह की डिटेल आपको यहाँ पर, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय सहायक की डिटेल भरना। जहाँ पर मौजूद शिक्षण कर्मचारियों की संख्या आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर दोस्तों। और इसमें आगे बढ़ेंगे जमा करें पर। साथ ही यहाँ पर आप शिक्षकों से संबंधित जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कोई अगर शाला में नए शिक्षक, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर आपको समझना होगा। नए शिक्षक अगर आया हुआ है
तो यहाँ पर जोड़े पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जोड़े का, यहाँ पर जोड़े पे क्लिक करके आप शिक्षा से संबंधित जानकारी को ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड हो जाएगा। और कोई शिक्षक अगर ट्रांसफ़र हो के चला गया है स्कूल से, तो उसका डिटेल के लिए आपको यहाँ पर हटाएँ पर दिखाई दे रहा है, उस शिक्षक से संबंधित को हटा सकते हैं। यहाँ पर वो शिक्षक की पूर्ण जानकारी या शिक्षक पर डिलीट हो जाएगा, वहाँ पर उसकी डिटेल पूरा। अब यहाँ पर आपको हर शिक्षक के लिए इसको बारी बारी से आपको करना होगा। संपादित करे पर पहले करना होगा काम। तो संपादित करने पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर संपादित करें तो उस शिक्षा से संबंधित पूर्ण जानकारी आपको फुलफिल नज़र आएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो दिखेगा, वर्तमान स्कूल में पदस्थापना वर्ष, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आपको भरना होगा। और आपको सेवाकालीन प्रशिक्षण के बारे में भरना होगा। यहाँ पर आपको गैर शिक्षकीय कार्यों की जानकारी भरना होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड से संबंधित जानकारी भरना होगा। और कुछ प्रशिक्षण से संबंधित आपको जानकारी भरना होगा। यहाँ पर ये भरा हुआ नहीं रहेगा, इसको आपको भरना ही होगा। इसके बाद आप अगले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जमा करें और अगला पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये आगे बढ़ेगा। और उसी शिक्षक के लिए ये पूरा जानकारी इसको फिर से भरना है, हाँ नहीं में इसको जवाब देते जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, हाँ या नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, इसको भरते जाना है। इसमें निष्ठा से संबंधित FLN से संबंधित प्रशिक्षण संबंधित ये सब डिटेल आपको यहाँ पर दीक्षा है, ये डिटेल क्लस्टर से में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया है कि नहीं, पाठ्य योजना तैयार करता है कि नहीं, TLM के विकास करता है कि नहीं, ये सब हर चीज़ डिटेल आपको हाँ नहीं में जवाब देते जाना है। और आगे बढ़ेंगे, जमा करे पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो उस शिक्षा से संबंधित जानकारी पूरा सेव हो जाएगा। और यहाँ स्थिति आपका अद्यतन दिखाएगा। यहाँ पर अंतिम अद्यतन पूरा किया गया करके आपको इस तरह से ये हो गया। एक शिक्षक के लिए इतना करना पड़ेगा। फिर दूसरे शिक्षक के लिए संपादित करें और अगला पे वैसी प्रोसेस इसके लिए भी करना होगा। तीसरे शिक्षक, चौथे शिक्षक, जितने भी शिक्षक है उसके लिए ये सब करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये करते जाएंगे। जैसे संपादित करें पे क्लिक करेंगे तो ये भरने के बाद, ये वाला पेज भरने के बाद आपको अगला पेज में जाना होगा। अगला पेज में जाएंगे तो इसको जमा करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जोड़े पूर्ण और अगला यहाँ पर पूर्ण और अगला पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमें अगले पेज पे ले जाएगा। इस तरह से स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है कि नहीं, उसकी डिटेल आपको यहाँ भरना होगा, हाँ नहीं में। और ये सब जानकारी नए दाखिले से संबंधित जानकारी है, उसको भरना होगा। और फिर अगले पेज पे चले जाएंगे। अगले पेज में जाएंगे तो यहाँ पर सामाजिक श्रेणी, यहाँ पर सामान्य वर्ग में कितने बच्चे हैं, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं के लिए अलग अलग आपको भरना होगा। सामान्य वर्ग में, अनुसूचित जाति में कितने हैं, अनुसूचित जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में कितने हैं, इन सबको भरने के बाद आपको नीचे अल्पसंख्यक की जानकारी यहाँ पर भरना होगा। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, आपको ये सब डिटेल भरना होगा। और ये सब भरने के बाद आपको यहाँ जमा करे पर पहले सामाजिक श्रेणी भरेंगे तो इसको जमा कर लेंगे। फिर इसके बाद अल्पसंख्यक का भरेंगे, फिर यहाँ पर जमा पर सेव करे पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे और जाएंगे तो यहाँ पर कुल नामांकन से निम्नलिखित का विवरण आपको यहाँ पर भरेंगे। जिनके पास आधार है उनका डिटेल यहाँ पर भरेंगे। BPL से संबंधित बच्चे हैं तो उनका डिटेल यहाँ भरेंगे और यहाँ पर जमा करे पर क्लिक करेंगे तो ये आपका तीनों फॉर्मेट जो है सेव हो जाएगा। ये सामाजिक श्रेणी, अल्पसंख्यक और ये नामांकन से संबंधित जानकारी का सेव हो जाएगा। पूर्ण और अगला पे यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज आपको आगे की ओर ले जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही तीनों पेज के लिए कैटेगरी इंस्टॉलमेंट
36 है, तो इसको रद्द करें, पुष्टि करें, तो पुष्टि करें पर क्लिक कर लेंगे तो वो पुष्टि हो जाएगा और आगे पेज हमें ले जाएगा। यहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा टोटल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उम्रवार यहाँ पर आपको जानकारी भरना होगा। कक्षा वाइज, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, जितने भी क्लास का है उसको उम्र के हिसाब से आपको भरते जाना है। जैसे 6-7 के उम्र के बच्चे कितने हैं, 7-8 के कितने हैं, 8-9 के कितने हैं, 9-10 के कितने हैं, 10-11 के कितने हैं, 12, इस तरह से अलग अलग कक्षा वाइज कितने हैं। कक्षा पहली में 6-7 के उम्र के बच्चे हो सकते हैं, तो इसमें उसकी डिटेल कक्षा पहली के लिए भर लेंगे। 6-7 के उम्र के बच्चे कक्षा पहली के लिए आ जाएंगे। वैसे ही 7-8 के लिए कक्षा दूसरी के आ जाएंगे, 8-9 के कक्षा तीसरी। आप देख सकते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी उम्र के हिसाब से आप बच्चे का संख्या निकाल लिए रहेंगे और उसको भरते जाएंगे इस तरह से। अब अगला जाएंगे, इस पर जमा करें और अगला। यहाँ पर जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपको ये भी आपका पूरा फिर नज़र आएगा। यहाँ पर हिंदी में कितने बच्चे हिंदी की यहाँ पर वर्तमान शैक्षिक 21-22 सत्र में कक्षानुसार नामांकन कितने बच्चे का हुआ है वो सब डिटेल आप यहाँ पर भर लेना है और सेव और नेक्स्ट कर लेंगे, आगे बढ़ जाएगा। जमा पूर्ण करने के बाद अगला पेज में आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों की संख्या तो यहाँ पर ये तो पहले से भरा रहेगा। यहाँ विशेष CWSN विकलांग के प्रकार के अनुसार बच्चों की संख्या कक्षा वाइज इसको भरते जाना है। अंधापन में, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, भाषा में चलन निषक्त, मानसिक रोगी, ये सब अलग अलग कैटेगरी के बच्चे जो है उनको इसकी संख्या कक्षा वाइज इसको संख्या में भरते जाना है। और फिर अगले ऑप्शन आएगा अगला, सेव एंड नेक्स्ट करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला डिटेल होगा 20-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ कितनी क्या क्या है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया गया है, कितने बच्चों को निःशुल्क ड्रेस और परिवहन के डिटेल यहाँ बनना है। अनुरक्षण, ये सब भरनी, साइकिल, ये सब डिटेल भर के आपको जमा करे पर क्लिक कर लेना होगा और पूर्ण और अगला पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल किट, अधिक जानकारी यहाँ पर व्हील चेयर, टिकड़ी साइकिल, कैपिलर, ये सब डिटेल आपको संख्या में भर के आगे बढ़ना है, सेव नेक्स्ट करके। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर कक्षा तीसरी और पाँचवीं और आठवीं के गत शैक्षणिक वर्ष 20-21 में वार्षिक पिछले वर्ष के लिए जानकारी भरना है, तीसरी और पाँचवीं और आठवीं के लिए। तो मैं तीसरी और पाँचवीं के बच्चों की जातिवार इसमें संख्या इसको भर देना है। जातिवार जिस जाति में जिस बच्चे ने परीक्षा में शामिल हुआ था, उत्तीर्ण किया है, उसका पूरा डिटेल यहाँ भर लेंगे। पाँचवीं में भी वैसे ही भर लेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जमा करें और अगले पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अनुदान की राशि भर लेना है कि उस 20-21 में कि कितना अनुदान आपको स्कूल को प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर गैर शिक्षकीय संगठन से कितना अनुदान प्राप्त है, हाँ तो नहीं, हाँ नहीं तो भरना है। यहाँ पर संधारण किया जा रहा है कि रजिस्टर, उन सब का ये सब डिटेल भर के जमा करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये ले हमारा लास्ट पेज है। लास्ट पेज में हम इसमें हाँ नहीं में इन सबको ध्यानपूर्वक पढ़ते जाने हैं और भरते जाने हैं। जैसे PGI संकेतक, राज्य संकेतक, जिला, अन्य संकेतक, सुरक्षा, सभी प्रकार के स्कूलों की ये 4 प्रकार के हैं। इसको बारी बारी से इसके अंदर जो बिंदु हैं उसको पढ़ते जाना है और हाँ नहीं में जवाब देना है। जो जहाँ पर संख्या पूछा जा रहा है वहाँ पर संख्या भी भरते जाना है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, तो हाँ नहीं में जवाब देना है। सुधार की योजनाएं बनाई गई है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। इस तरह से भरते हुए आगे प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर जमा करें पर क्लिक करेंगे तो आपका ये लास्ट का जो ऑप्शन है वो भी आपका पूर्ण जमा हो जाएगा। और यहाँ पर अगला, यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएं,
लास्ट है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएंगे तो आपको डैशबोर्ड पूरा आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपका जो जो भराएगा वो पूर्ण दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कार्य प्रगति पर है, यहाँ पर हमने कुछ काम को अधूरा कर दिया है तो इसके लिए कार्य प्रगति पर दिखा रहा है। वहाँ पर हम जाके इसको कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उस ऑप्शन पे, यहाँ तीनों ऑप्शन को सेव करना होगा। यहाँ पर जमा करें, दोनों ऑप्शन जमा कर लेंगे और सहज और पूर्ण करे पर क्लिक करेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला पेज भी जमा करें और अगला पे क्लिक करेंगे तो ये भी जमा हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम डैशबोर्ड पर आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से उस कॉलम पे देखेंगे तो यह हमारा पूर्ण हो गया है। इस तरह से अगर कार्य प्रगति पर दिखाता है तो उस ऑप्शन पे, जैसे यहाँ पर कार्य प्रगति पर है तो यहाँ पर ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करके हम उसको पूर्ण कर सकते हैं फिर से जाके उसको, और आपका इस तरह से पूर्ण हो जाएगा। और नीचे आपको 41 नंबर पे दिखाई दे रहा होगा डिटेल रिपोर्ट कार्ड DRC स्कूल रिपोर्ट कार्ड SRC डाउनलोड इज नॉट येट एक्टिव। ये नॉट येट एक्टिव दिखा रहा है, ये अगर एक्टिव हो जाएगा तो आपका DCF डाटा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर, और आपका ये प्रमाणित के लिए भेज दिया जाएगा। और ये आपका प्रमाणित हो जाएगा तो आप फुल DCF डाटा का प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और एक्नॉलेजमेंट आप निकाल लेंगे, एक्नॉलेजमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा आपको, तो एक्नॉलेजमेंट को निकाल लेंगे और इसको आप जमा कर लेंगे अपने संकुल में, बी ऑफिस में। इस तरह से आप अपने स्कूल का यूडाइज डाटाबेस पूर्ण जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए आपको हर संधारण को एकत्रित करके रखना होगा। इस तरह से आप अपने मोबाइल के माध्यम से यूडाइज डाटा का संधारण कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन के घंटी को दबा के रखिए ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।